गाइस होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक, जिसकी ईवीएस की बुक है और उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण क्या होता है। हमारा पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, तो यह हमें सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन देता है और पीने के लिए जो है हमें जल प्रोवाइड करवाता है, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो पर्यावरण के जो घटक हैं वो हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। 4 घटक हैं पर्यावरण के। ठीक है, जल मंडल से हमें जल मिलता है, वायुमंडल से वायु मिलती है, स्थल मंडल से हमें भूमि, रहने का स्थान मिलता है जहाँ पर हम अपनी फसलें भी उगा सकते हैं, किसान अपनी खेती कर सकता है। और जैव मंडल में सजीव जो लोग हैं, जैसे जो ह्यूमन है, मानव है, वो सजीव है। ठीक है, तो मानव जो है वो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति जो है कहलाता है। ठीक है, मानव का जो रोल है वो इन सब में है। एक परिवार में मानव का रोल है, समुदाय, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक स्थिति है या फिर राजनीतिक, इन सब में जो है ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर ही प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो ठोस प्रपट्टी या फिर जो कठोर ऊपरी परत होती है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं और ये जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि झील हो गई, नदी, समुद्र, ये वाला जो एरिया है ये जल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की पतली परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को घेरे रखता है, थामे रखता है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी का जो चारों ओर का जो है वायुमंडल हमें पृथ्वी को घेरे रखती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब सजीव में कोई भी जानवर हो गया, पशु पक्षी या फिर ह्यूमंस हो गए, तो ये जो है सजीव हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी सजीव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, निर्जीव तो नॉर्मल वस्तुएं हैं, जैसे घर में पड़ी मेज, कुर्सी, बेड, जो भी है वो सब निर्जीव होता है। और सजीव जो होता है जो लोग सांस ले सकते हैं। अब देखिए पौधे जो हैं वो भी तो सांस लेते हैं ना, क्योंकि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओर खींचते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो इट मीन वो सांस ले रहे हैं। ओके, तो इसलिए उन्हें सजीव कहा गया है। और इन सब से मिलकर ही क्या बना है, जो है जैव मंडल कहते हैं इसे। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट। ठीक है, पारितंत्र देखिए पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और हमेशा वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वही पारितंत्र का निर्माण करता है। अब जैसे वन है,
यानी वृक्ष हो गए, घास का स्थल हो गया, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, ये सब जो हैं परितंत्र के एग्जाम्पल हैं। मतलब परितंत्र में सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा है इन्वायरमेंट के घटक, 4 घटक हमने पढ़े हैं इन्वायरमेंट के, और वो चारों घटक जो हैं परितंत्र का एग्जाम्पल है, परितंत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि परि का अर्थ है पर्यावरण। ठीक है, और पर्यावरण से रिलेटेड जितना भी जो भी सब कुछ है वही परितंत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो हमारी इतनी ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।